बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग युग में एक शब्द आया है, शब्द ब्रह्मम दुर्बोधम प्राणे इंद्रिये मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाहयम समुद्रवत। अर्थात शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है। शब्द ब्रह्म अत्यंत जो है दुर्बोध मतलब कठिन जानने योग्य है। वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। शब्द की गंभीरता को समझने के लिए अंतःकरण इंद्रियों में आत्मज्ञान होना अति अनिवार्य है और आत्मज्ञान के लिए प्रगाढ़ अध्ययन, पवित्र आत्मा, गुरु का मार्गदर्शन, आत्मचिंतन अति अनिवार्य है। तभी आप को शब्द की गंभीरता को समझ सकेंगे। यहाँ जो बताया गया है कि शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, अत्यंत जानने के कठिन है। वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है और समुद्र के समान अनंत पार गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। शब्द की गंभीरता को समझना सरल नहीं है। फिर भी लोकल भाषा में मैं आपको कुछ उदाहरण दे करके हद तक कोशिश करता हूँ कुछ समझाने का। श्रवण करें शब्द की गंभीरता को। शब्द ही से ही निशब्द में जाता है तो वही ईश्वर है। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही संसार है। एक उदाहरण देता हूँ। एक मुसाफिर को बड़ी जोर प्यास लगा। वह कुआं के निकट जाकर के पनभरनी सब पानी भर रही थी। तो पनभरनी से जो पानी भरने के लिए आई थी उसको यह मुसाफिर बड़ा कुछ राड़ प्रवृत्ति का था, बदमाश प्रवृत्ति का, बड़ी कठोर बोलने वाला, शब्द का उसको संभार नहीं था। उसने कहता है, ए मेरी बाप की जोरू, पानी पिलाएगी? इतना सुनने के बाद उस स्त्री की जो है क्रोध से बौखला गई और उसने वही बाल्टी और उघैना से उसको दिया 4-5 बाल्टी उघैना खींच कर करके और गाली देते हुए, भली भागो यहाँ से, इसका बाप का हम जोरू है। कल मुँहा कहीं का दुष्ट, बोलने का इसको शिष्टाचार नहीं है, विचार नहीं है, संस्कार नहीं है। नीच बुद्धि वाला, नीच प्रवृत्ति वाला, भागो यहाँ से। वह और 2-4 ठो अभद्र शब्द कह कर करके उसको मार करके भगा दिया, पानी भी नहीं पिलाई। अब जो है दूसरा दिन की घटना है। तो दूसरा दिन जो है वह पानी भर रही थी, वही पनभरनी। तो एक सज्जन पुरुष आए, पानी पीने की चेष्टा से उसने बड़ी विनम्र मधुर वाणी, मधुर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, माताजी पानी पिलाने का कृपा करेंगी? बड़ी खुशी से वह गदगद मन से माताजी सुन करके
वह झट से पानी भर करके और उसको पिलाई। पानी पी करके मुसाफिर यात्री धन्यवाद दे करके चले गए। तो शब्द की गंभीरता को समझें। उसने जो कहा बाप की जोरू, मैंने बाप की पत्नी, वो तो माता आई, इसने भी कहा कि माता जी। अब आप अर्थ लगाइए कि दोनों का तो अर्थ क्या हुआ। माता कहा तो बाप का कन्यान हो गया। तो उसने तो डायरेक्ट कहा मेरी बाप की जरूरत, उसको कहा ला जूता लग गया। आई इसको कहा पानी भर करके पिला दिया। यह मधुर वाणी हुआ। इसलिए शब्द के सहारे से ही सर्वेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। जो यही शब्द, जो प्राणवायु की शब्द है, वही सूरज शब्द योग से अनहद पर जब अस्थिर आप कर देते हैं, वही शब्द उसमें क्या होगा, लय हो जाएगा। तब वहाँ स्वयंभू शब्द पैदा होगा, और स्वयंभू शब्द जब उत्पन्न हो जाएगा अनहद नाद में, तो वही जब ऊपर की ओर बढ़ेगा, सार शब्द में निःशब्द में चला जाएगा। निःशब्द में जाने के बाद वही परब्रह्म की प्राप्ति है। शब्द से ही जितनी भी कार्य आप होते हैं, व्यापारी करिए, कोई भी कार्य करते हैं, अपना भाव व्यक्त करते हैं, उस शब्द से ही होता है। शब्द से ही संसार संचालन गति में है। सृष्टि का मुख्य आधार शब्द ही है। अब मैं और दूसरा भी उदाहरण देता हूँ शब्द की गंभीरता को समझाते हुए। राजा साहब, दूसरा उदाहरण, राजा साहब, मंत्री साहब और सिपाही, ये तीनों जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते थक हार गए, बैठ गए। तो एक विशाल वृक्ष के निकट बैठ गए। तो सिपाही जी को भेजा कि जब देखिए पानी होने का व्यवस्था है। तो देखा सिपाही ने उधर एक तो झोपड़ी, कुछ दूरी पर झोपड़ी है, तो वहाँ जरूर कुछ पानी का साधन होगा। तो गया, वहाँ देखा कुआं था। तो वहाँ एक महात्मा जी बैठे हुए थे। ये जा कर के सिपाही ने कहता है, ए अंधा, अरे पानी पिलाएगा? अरे सिपैया, पानी या तू भर करके रख दिया है? कुआं है, पानी भर के पी लो। बोलने का शिष्टाचार नहीं है तुमको? बस सुख चाहते हुए पानी भर करके पी करके चला गया। कहाँ यहाँ आया पानी पी करके, कहाँ मंत्री साहब है तो पानी है। ठीक है, लेकिन जाइए वहाँ से पी कर आइए। तो एक आदमी, अंधा आदमी बैठा है, वो झोपड़ी में रहता है, वो घना बाल्टी उसके पास है। तो वहाँ से अब मंत्री जी पानी पीने के लिए आया। तो मंत्री जी ने कहता है, प्रणाम सूरदास जी, प्रणाम। पानी पीने का इच्छा था, अगर यदि पिलाते हैं तो बड़ा बढ़िया। कहाँ? बैठिए मंत्री जी, बैठिए, खटोली पर, बाहर में खटोली है, बैठिए, जो है पानी पिला देते हैं। तो वह महात्मा जी पानी भर करके पिला दिया। पानी पी करके धन्यवाद दे करके कि वो मंत्री ही चले गए। राजा साहब को जाके कहा, हाँ राजन, है सूरदास जी एक ठो बैठे हुए हैं, ऋषि है, पानी वहाँ का साधन है, कुआं है। तो ठीक है, बैठिए, हम पी करके आते हैं। फिर राजा साहब गए पानी पीने के लिए। तो जाकर कहते हैं, प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। महात्मा जी का प्रयोग किए शब्द। तो कहा, प्रणाम राजन, प्रणाम, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। तो महात्मा जी
अगर यदि आपकी कृपा हो तो पानी ठंडा पीने का इच्छा था, अगर आपकी कृपा हो तो पिला सकते हैं तो पिलाइए। क्योंकि जी महाराज वह घड़ा का पानी जो बालू पर घड़ा रख करके था घर में, वो अधिक ठंडा पानी था, जेठ बैसाख का दिन था, उसी को जाकर घड़ा से ला करके लोटा गिलास से भर करके अपने से पिलाए। तो पिला करके पानी से धन्यवाद दे करके अपना कहा। राजा साहब ने पूछा, एक बात महात्मा जी पूछें? उनको हाँ पूछिए राजन। क्योंकि आप कैसे जान लिए कि हम राजा हैं? क्योंकि वो बोली से ही जान लिए, शब्द से। तो कैसे? क्योंकि आप जो है राजा हैं, इसीलिए कुछ शब्द का प्रयोग किए महात्मा जी। और जो वो सबसे पहला आया था वो तो कहता है अंधा, हम जान लें कि सिपाही है। का क्षुद्र विचार वाले को अहंकार अधिक होता है, उसका शब्द में अहंकार रहता है, बड़ा कठोर वाणी का प्रयोग करता है, जान लें कि सिपाही है। और फिर उसके बाद में जो आया वो मंत्री था, इसलिए उसने कहा सूरदास जी कहा, हम जान लें कि सूरदास जी हैं। वहाँ तक ही उसका शब्द अध्ययन है, इसलिए हम जान लें वो मंत्री है। और आपका उच्च स्तरीय शब्द का प्रयोग किया, इसलिए हम जान लें कि राजा का ही वाणी है। अतः वाणी से ही हम समझ गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अत्यंत शब्द का ज्ञाता है, इसलिए कहते हैं शब्द में बड़ी प्रभुता होती है। हमारे गुरु महाराज के वाणी में आया है, जरा सा इसको श्रवण करें। शब्द की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भजन कहे हैं शिवनारायण स्वामी जी महाराज के वचन में है। शब्द निर्भय, शब्द निर्मल है, शब्द यादी और यम, शब्द संत का मंत, शब्द सुरति तार, शब्द है निर्धार, शब्द से शब्द निरखै, शब्द उतरै पार, शब्द फल गुण कर्म, शब्द वेद का धर्म, शब्द ही आत्मा, शब्द वेदे, शब्द जानते मरम, शब्द निर्गुण सरगुण स्वरूप, शब्द वक्ता चूप, शब्द ही आत्मा, शब्द वेदे, शब्द निरखे रूप, शब्द आवे जाय, शब्द सना समाय, शब्द रूप स्वरूप अपना, शब्द रूप लखाय, शब्द अंड अरुखंड, शब्द भरी ब्रह्मांड, शब्द गुरु शीश साधक, शब्द से परिचन, शब्द सायर सुर, शब्द बाजी तुर, शब्द हो मन पूर, तब सखो अनंत हुजूर, शब्द सब सिद्धि शक्ति, शब्द सेवा भक्ति, शब्द जगता ज्योति, शब्द गति और मुक्ति, शब्द वेद विचार, शब्द मिले तार, शब्द मथि कर, शब्द पीवे, शब्द उतरे पार, शब्द मथि कर, शब्द पीवे,
शब्द उतरे पार, शब्द यादी और अंत, शब्द से परसम, शब्द सखी अनंत, शिव नारायण कम। संत शब्द से सकल सब भय आप आए, शब्द सुसो मिल रहे, शब्द सुरत धरि जाए, शब्द आए याद नहीं, शब्द रूप स्वरूप, शब्द आप है, शब्द नाम के रूप। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप और उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ। आप शब्द से ही किसी भी न्यायकर्ता जज साहब ने किसी को चोरी करते, बलात्कार करते, डकैती करते, हत्या करते देखा? किसी प्रकार का कोई भी अपराध करते हुए देखा है? कभी नहीं। तो कैसे वहाँ कचहरी में बैठे हुए, अदालत में बैठे हुए फैसला सुनाते हैं? समझ सकते हैं? उस शब्द के बल पर ही जो वकीलों में बहस होता है और मुद्दे मुदाले का दोनों का सभी का जब बयान शब्द सुन करके उसी पर विचार करते हैं और विचार करके जब मंथन कर करके उसका निचोड़ जो है सार चीज़ निकाल कर करके उसी के आधार पर क्या करते हैं? निर्णय दे देते हैं और सर्वथा वो मान्य है। शब्द में ही शक्ति है। अतः शब्द की सार्थकता को समझें। आप नाना प्रकार का छल कपट प्रपंच करें, लेकिन शब्द से जब पूछताछ करेगा तो सही शब्द आ जाएगा। और जो आडंबर युक्त शब्द है, असत्य शब्द है, वो अपने आप हट जाएगा। सही शब्द और गलत शब्द में बहुत भिन्नता होती है। शब्द ज्ञान ही उन्होंने अध्ययन किया है तो न्यायमूर्ति बनते हैं। अतः शब्द से ही, मंत्र से, आह्वान से ईश्वर भी प्राप्त करते हैं। ईश्वर भी आते हैं, प्राप्त करते हैं, होते हैं। शब्द बड़ा शक्ति है। इसलिए शब्द को बड़ा हृदय रूपी तराजू पर तौल करके सही शब्द, लेकिन ध्यान रहे कि समय और परिस्थिति को देखते हुए सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वही शब्द आपका जो है ना प्राण घातक हो जाएगा। यह बात भी मैं बता देता हूँ। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन स्थिति और समय को देखते हुए अनावश्यक सत्य का बखान आप हर जगह मत क्या कीजिए। जैसे किसी अंधा को आप अंधा कह देंगे, काना को काना, कहीं लिंगड़ा को लिंगड़ा कह देते फिरेंगे। जो गलत है, चरित्रहीन है, उसको चरित्रहीन कहते हैं। वो खामखा हुआ उससे दुश्मनी खरीदना, शत्रु पैदा हो जाएगा। इसलिए शब्द को बड़ा संभाल करके प्रयोग करें। और यह ज्ञान इसलिए कहता है, यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के शरण में जाए। एक जो है सज्जन व्यर्थ में प्रलाप करते हैं, तो कहता है हम सत्य बोल रहे हैं। सत्य भी बोलने का भी जो है समय और स्थिति और सीमा होता है। समय से पहले या बाद में वह निरर्थक हो जाता है, वही आपका घातक हो जाएगा। जैसे कैसे, ये कैसे उदाहरण मैं देता हूँ। एक ज्योतिषाचार्य जी थे,
बड़ा प्रकांड विद्वान, राज दरबार में आए। राज दरबार में आए जब, तो रानी का मुख का कांति देख करके, बिना पूछे, पूछा भी नहीं था कोई, रानी का मुख का कांति देख करके ज्योतिषाचार्य ने अपने ज्योतिष ज्ञान से जान लिया इसकी 4 दिन के में मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो वह कह भी दिया भरे दरबार में, राजा साहब आपकी रानी 4था दिन मर जाएगी। तो पक्का कर, हाँ पक्का, हमारा ज्योतिषी ज्ञान बता रहा है। और सही 4था दिन मर गई। अब तो बड़ा राजा साहब शोकाकुल हो गए, बड़ा दुख, अपार दुख। पत्नी जिसका मर जाए तो अपना अपार दुख होगा। वह दुख जो है उसको क्रोध में परिणत हो गया। जब वह दाह संस्कार करके आए तो सिपाही को भेजा बुलाने के लिए, बुलाइए ज्योतिषाचार्य को। उसको मन में क्रोध हो गया और क्रोध से उसको कहा, सोचा कर इसको जो है मरवाइए देंगे। षड्यंत्र क्या, उसको मारने का षड्यंत्र। सिपाही गए, क्योंकि राजा साहब ने बुलाया है, अभी तुरंत चलिए, साथ में चलना होगा। तो साथ में आए। अब राजा का आज्ञा है तो है ना भाई। प्रणाम राजन, प्रणाम, आइए आइए, चलिए चलिए भोजन पानी किया जाएगा। क्योंकि नहीं, हम तो भोजन करके आए। क्योंकि चलिए टहलने के लिए। वो पक्का पर लेकर चला गया टहलने के लिए, 9 महला पर टहलते हुए। तो अच्छा एक बात पूछते हैं आप, लेकिन जो है ना, जो शिष्टाचार्य में बड़ा पक्का ज्ञान रखते हैं, आपके ज्ञान पर संदेह करना महामूर्खता है। आप जो बोलते हैं सही बोलते हैं। लेकिन एक बात पूछते हैं आचार्य महोदय, तो हाँ, अच्छा आप बताइए, तो हमारा मृत्यु कब होगा? जैसे पूछा हमारा मृत्यु कब होगा, तो ज्योतिषाचार्य को तो संदेह हो गया। तो अचानक ये आँख बोला करके हमको जो है ना, यह पूछता है, इसका मतलब है कुछ जो है दाल में काला है, ये गोसा झड़ रहा है, गोसा झड़ेगा। इसकी रानी की जो हम बताएं कि 4था दिन मर जाएगी, मर गई, यही गोसा से ही दुश्मनी का भाव इसको हो गया। उसके शब्द को सुन करके ज्योतिषाचार्य ने अपना ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपना प्राण का रक्षा किया। वह ज्योतिषाचार्य ने कहा, महाराज हम तो ये बात देखबे किए हैं, राशि हमरा और आपका दोनों का हम देखे हैं, ज्योतिष ज्ञान में अध्ययन किए हैं। हम जिस दिन मर जाएंगे ना, उसके 2 दिन बाद आप मर जाइएगा, पक्का निश्चित। इतना सुनते हुए राजा साहब तो संदेह में चला गया। उसको तो यकीन था उसके ज्ञान पर। तो राजा साहब मन में का सोचता है, विचार किया मन मन, अगर यदि इसको आज हम मार देते हैं, मरवा देते हैं सिपाही से, तो हमारा मृत्यु तो निश्चित हो जाएगा दूसरा दिन। अब उसने अपना प्राण बचाने के लिए ज्योतिषाचार्य का प्राण का रक्षा करने का मन में विचार कर लिया। और ऐसा विचार करते हुए उसने, राजा साहब ने 10 लाख रुपया, 2 ठो धेनु गाय, छोरा किशमिश मनका काजू दिलवारी के इनाम देते हैं। बड़ा आपका ज्ञान से मैं हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, बड़े खुश हैं। जो आप बोलते हैं पक्का ज्ञान अध्ययन किए हैं, जो बोलते हैं बात को चेंज, शब्द को चेंज कर दिए। नहीं पंडित जी जाइए, कोई चीज़ का ज़रूरत होगा, डॉक्टर वैद्य, बीमारी उमारी
पैसे का जरूरत हो, कुछ भी धन का कोई जरूरत होगा तो आप निधड़क हमारे पास आ जाइएगा और मांग लीजिएगा, और बढ़िया से खाइए पीजिए, चिंता रहित होकर के जीवन बिताइए। कोई दिक्कत होगा तो आप हमको बोल दीजिए, पैसे का जरूरत हो बोल दीजिएगा तो हाँ ठीक है। तो 10 लाख रुपया 2 काम दोनों गाय और छोरा मैंने की है गाड़ी से है, छोरा मैंने का किशमिश काजू इत्यादि सब जाकर उसके घर पर भिजवा दिया। कहा राजा को ही मन में आ गया कि अगर इसका मृत्यु हो जाएगा तो हम भी मृत्यु हो जाएगा हमारा भी, इसलिए इसका जान का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तभी हमारा प्राण रक्षा होगा। यही बात को ध्यान में रखते हुए राजा साहब ने उसको जो है उतना खाद्य सामग्री तथा रुपया धन दिया। ये शब्द की चतुराई देखिए, अपना जान भी बचा लिया और राजा साहब को जो है ना शब्द के जाल में उलझा करके अपना समाधान कर लिया। शब्द में कितनी शक्ति है समझ सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है कुछ है गुरु का गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु का होना चाहिए। गुरु की जी भव निधि पार स्वामी हो दयालु जी, नो द्वारा न रस चारि इंद्रियन में बाबा जो कैसा हूँ अपार। गुरु की जी भव निधि पार स्वामी हो दयालु जी, जन्म मरण दुख अगिनत भोगे बिनु प्रभु पदे आधार। गुरु की जी भव पार स्वामी हो दयालु जी, तन धन परिजन मान की ममता फंसी खोयो ततुसार। मन अति कठिन कराल प्रभु तजनो विषय विकार। मन दृढ़ हो नागु प्रभु पद में हो तनमो से संभार। जुगन जुगन सो यही विरिया हूँ अब गुरु करिए उवर। ईश्वर सेव पितर परिजन सो हो तनया उपकार। यही मैं ही होवत गुरु से गुरु की अमित बलिहार। गुरु की भवानी पर स्वामी हो दयालु जी, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। चमक बिन सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड रखी निरखी ज्योति तजरी। शब्द सुरतयाभ्यास सरलतर कृकरी सा सवयक ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी। भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। अब खंडन यारति यह निर्मल करि में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे।